जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। इस वक्त हम आज चर्चा करने वाले हैं जहां पर लोकसभा चुनाव के बाद मगध का जो क्षेत्र है, यानी कि मगध क्षेत्र में जो जिले आते हैं उसमें जिस तरीके से एनडीए की हार हुई है, चाहे फिर पिछले विधानसभा को देखें या वर्तमान में लोकसभा चुनाव को देखें, यहाँ पर अब उम्मीद और आस जो है यहाँ के लोगों की वो बन चुके हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जो कि गया से सांसद हैं और वर्तमान में मोदी सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है और केंद्र में मंत्री बनाया है। उसके बाद से अब उन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको आगे बताने वाले हैं। दरअसल बिहार में जब एक तरफ नीतीश कुमार सत्ता में कभी राजद के साथ तो कभी बीजेपी के साथ जाकर के सत्ता परिवर्तन करते हैं, तो इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जो विकास की धारा से छूट जाते हैं। ऐसे में एक क्षेत्र मगध और शाहाबाद का भी है, जहां पर अभी तक बिहार सरकार के द्वारा कोई बड़ी योजना नहीं आता। बोध गया को छोड़ दे तो शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र, ऐसा जिला होगा जहां पर बिहार सरकार की कुछ जो योजना, बड़ा योजना यहां पर आया होगा। ऐसे में 4 बार चुनाव लड़ने वाले, 3 बार हारने वाले, पहली जो चौथी बार में प्रयास करके सांसद बने जीतन राम मांझी जब चुनाव जीत करके संसद पहुंचते हैं तो वहां पर मोदी सरकार के द्वारा उन्हें बड़ा उपहार दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्या उम्मीदें हैं, इस पर तो चर्चा करेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी की इस मंत्रिमंडल में जाने की वजह और क्या महत्वपूर्ण भूमिका मगध के लिए खास करके होने वाली है, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, दरअसल मगध क्षेत्र में जो औरंगाबाद जिला है, गया जिला है, नवादा जिला है, ये जो जिला है जहानाबाद, ये जिला के जो जनप्रतिनिधि हैं यानी सांसद जो थे वो चुनाव हार चुके हैं। जहानाबाद जहां पर राजद का कब्जा है, औरंगाबाद जहां पर बीजेपी से सुशील कुमार सिंह थे लेकिन अब वहां पर राजद से अभय कुशवाहा हैं। गया को अगर छोड़ दे जहां से खुद जीतन राम मांझी चुनाव जीते हैं, नवादा में जो है बीजेपी का कब्जा है। और ऐसे अगर ध्यान देंगे तो एक तरह से इस पूरे क्षेत्र में औरंगाबाद, शाहाबाद, काराकाट जो क्षेत्र है पूरा अगर देखेंगे इधर, तो इन दोनों क्षेत्रों में कहीं ना कहीं एनडीए के कोई भी जो उम्मीदवार जो जीता नहीं है। ऐसे में अब जीतन राम मांझी पर बड़ी जिम्मेवारी आती है, क्योंकि एक तो वो मगध से आते हैं, गया से हैं, जो कि गया चूँकि प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार का सबसे पसंदीदा जगह है, जहां पर देशों विदेशों के लोग पहुंचते हैं, सबकी निगाहें जो हैं वहीं टिकी हुई। वहां से जो है वो जीतन राम मांझी सांसद हैं। इधर औरंगाबाद को ले लें, जहानाबाद को ले लें, काराकाट को ले लीजिए, सासाराम को ले लीजिए, बक्सर को ले लीजिए, यहाँ तक कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, जो लगातार आरा जो कि केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह थे, इन तमाम सीटों को देखेंगे, शाहाबाद और आपको मगध का, तो यहाँ पर एनडीए 0 है अगर इसमें जीतन राम मांझी का योगदान ना रहा तो। ऐसे में अब जब नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपना सबसे पसंदीदा मंत्रालय दिया है तो ये जिम्मेवारी जीतन राम मांझी की बढ़ गई है कि इस पूरे क्षेत्र में कोई बड़ी योजना लेकर के वो आए जिसके बाद एक मिसाल बने और ये कहा जा सके कि मांझी जी पर भरोसा जब लोगों ने किया तो मगध और शाहाबाद के क्षेत्र को बड़ा जो है उपहार मिला। और इसे लेकर के अब जो हम के कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के तमाम जो नेता हैं, वो इस जो है महत्वपूर्ण भूमिका को, मांझी की इस महत्वपूर्ण भूमिका को समझ चुके हैं। और इसलिए अब 20 जुलाई को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जीतन राम मांझी का स्वागत करने वाले हैं, सम्मान करने वाले हैं। उसे लेकर के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि कृष्ण मेमोरियल हॉल तो भरना ही है, लेकिन मगध और शाहाबाद का जो क्षेत्र जो अभी एनडीए वंचित हो चुका है उसमें मांझी जी के मंत्रिमंडल में शामिल होने से बड़ी उम्मीद जगी है। देखना ये होगा कि मांझी जो है वो मगध के लिए, शाहाबाद के लिए क्या उपहार केंद्र से लेकर आते हैं, बिहार से लेकर के आते हैं। फिलहाल सबकी निगाहें इसी पर बनी हुई है, इसलिए हमने कहा कि मगध और शाहाबाद के लिए जीतन राम मांझी इस वक्त महत्वपूर्ण भूमिका में है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको अपडेट देंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।